धन्यवाद करते हैं। हम महाराज जी को निमंत्रण कल हमने दिया था, जो कि इन्होंने स्वीकार किया और एक दिन के प्रवास पे महाराज श्री वृद्धाश्रम में आए और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महाराज श्री, यह मोक्ष वृद्धाश्रम आप जैसे संतों के द्वारा ही आशीर्वाद इन्हें चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर 180 बुजुर्ग हैं। कल आनंदा में, शैशव में और मोक्ष वृद्धाश्रम सब जगह मिला के 180 के लगभग बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी सेवा निरंतर श्री विजय जी, श्रीमती सिंधीर आंटी और हम लोग मिलकर कर रहे हैं। अभी एक और आश्रम अम्बाला में खुला है जहाँ पे 40 के लगभग बुजुर्ग रह रहे हैं। यहाँ पर इन सब की निस्वार्थ सेवा होती है। इन सब के लिए भोजन, मेडिकल सब फ्री है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। आनंदा जो जहाँ पे आपका प्रवास था, वहाँ पे कुछ बुजुर्गों के द्वारा जो अपने स्वेच्छा से देते हैं, वहाँ पे लिया जाता है। आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पे हिसार समाज भी उपस्थित है। हिसार समाज के द्वारा भी यहाँ पर निरंतर बीच बीच में एड मिलती रहती है। दिल्ली से, सूर्यनगर और दमोह वगैरह से, एमपी से, कई जगह से रेड हमारे पास आती रहती है। पीछे मुनि राजों का यहाँ पे आना हुआ, उन्होंने भी यहाँ पे सबको आशीर्वाद दिया और निरंतर उसी की श्रृंखला में आपका भी हम यहाँ पे आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज श्री, यह संस्था चलती रहे, यह भी आशीर्वाद हमें दें और हमारे लिए आप 2 वचनों सहित हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज। रहती हैं मोक्ष वृद्धाश्रम में, उनसे प्रार्थना है कि आप मंगलाचरण यहाँ के रूप में उपस्थिति, सुदेश आंटी भी और अशोक आंटी और जो यहाँ पे आंटी रहती हैं, आप तीनों आके। पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विशोक सागर जी महाराज की जय। सर्व धर्म की जय। पुण्य का अवसर है कि आज हम सबके समक्ष परम पूज्य मुनि श्री विराजमान हैं और जो मोक्ष आश्रम में पुराने यहाँ पर अतिथि विराजमान है, उनको याद ही होगा कि करीब तीन या 4 साल पहले 3 मुनि महाराज जी यहाँ आए थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद सब यहाँ पे रहने वालों को, सब वृद्धों को दिया था। और हमारी जैन समाज में भी उन्होंने एक अच्छी संस्था बनाई थी जो यहाँ पे आते रहें और हम सब मिलकर आपस में एक घर का वातावरण बनाए रखें। बहुत ही पुण्य से आज सबको परम पूज्य विशोक सागर महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके प्रवचन में सुनने को अभी मिलेंगे। और उस श्रृंखला में मंगलाचरण, यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावार्चित चिद समं भ्रांति द्रोवे व्यजिनल संतो अंतरहिता जगत साक्षी मार्गे प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्जो जयन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं गुरुदेव शासनं। अब गुरुदेव से करवत हमारी श्री पीयूष जी मित्तल आप लोगों से है कि महाराज जी के पाद प्रक्षालन के लिए आप आगे आएं और पाद प्रक्षालन करें। श्री विजय जी भृगु, श्री पीयूष जी मित्तल, बाऊ जी देवेंद्र अंकल,
फिर भी ये आगे आके अपनी भावना, आप बाबूजी हाथ लगा लीजिएगा। अच्छा, वो बैठे सुरेश जैन। अच्छा जी, हाथ उठाना सुरेश जी। कहाँ से बाबा, कहाँ से? टोहाना से 22 टोले समाज से हैं, वहाँ पे हमारे पास में ही हिसार जैन समाज। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने। ये हमारे मैं बुजुर्गों से भी एक विनती करूंगा, आप देखिए दिगंबर जैन साधु कैसे रहते हैं। ये सर्दी में भी ऐसे रहते हैं और गर्मी में भी ऐसे रहते हैं। चाहे जितनी सर्दी हो, कितनी ही भी गर्मी हो, आप दिगंबर साधु के स्वरूप को देखिए, हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं। और एक बार भोजन करते हैं, वो भी खड़े होके अंजलि में, आप ऐसे अंजलि बनाते हैं और उसमें ही भोजन करते हैं। आप दिगंबर जैन साधु को देखिए, इनकी तपस्या को देखिए, ये कैसे रहते हैं और अपनी चर्या को कैसे निभाते हैं। और केशलोच जो करते हैं, हम तो लेते हैं कि किसी नाई को बुला लेते हैं और कैंची से बाल कटवाते हैं, ये अपने केश हाथों से निकालते हैं। अपने केशलोच जो करते हैं, अपने दाढ़ी के बाल, अपने सिर के बाल हाथों से केशलोच करते हैं। और ये निरंतर उपवास भी करते रहते हैं, अपने साधना को बढ़ाते रहते हैं और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते। जैसे अपने बीच में अपन लोगों में कई बार कई जगह गुस्सा उत्पन्न हो जाता है और हम उसके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, या तो कोई व्यवस्था के ऊपर या किसी भोजन के ऊपर। हमारे बीच में कई भोजन बना रही हैं, उनके ऊपर भी हमें किसी के ऊपर अपने चिल्लाना नहीं चाहिए, अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए, तभी हमारी गति होगी। अपन लोग सब यहाँ पे विराजमान हैं। आप अब महाराज जी के प्रवचन सुनिए। नमोस्तु महाराज।
तुभ्यं नमः शिवनाथि हराय नाथे तुभ्यं नमः चितिकलामलभूषणाय तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो दिन प्रमोदविशोषणाय श्री आदिसागर शूरी प्रदानं महावीर विद्या प्रदानं महावीर कीर्ति वात्सल्यमूर्ति गुरुविमल सिंधु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविहार नमामि महाध्यानी गुरुविहार नमामि अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जो दोनों हाथ उठाना है अपने इष्ट परमात्मा के लिए दोनों हाथ उठाएंगे। और जो भैया पीछे खड़े हैं चाहे तो यहाँ जगह खाली है बैठ सकते हैं। अंकुर वगैरह जो भी खड़े हैं बाहर पीछे आ जाए, आगे जगह खाली है। और दोनों हाथ को जय कराएंगे। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज सफेद शिखर की, अशोक सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी हिसार वृद्धाश्रम जिसे मोक्ष आश्रम भी कहा गया है, बोले मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? तो जैन धर्म में कहा जाता है मोह क्षयाज केवलम, जो मोह के क्षय से मोहिनी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है जहाँ सर्व बंधा अभावा, जहाँ समस्त प्रकार के बंधनों का अभाव हो जाता है, वह जो है क्या है, वह मोक्ष होता है। आप यहाँ पर मोक्ष आश्रम में हैं। क्या है? मोक्ष आश्रम। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, एक जो है नाम क्यों दिया है? सामान्यतः वृद्धाश्रम होता है, लेकिन ये मोक्ष आश्रम है। बोले मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे भारत में वृद्धाश्रम का होना बड़े शर्म की बात है। वृद्धाश्रम का होना या वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को रहना, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात, बहुत दुख की बात है। जहां पर जो है कहते हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में घटना घटी, और वो क्या घटना घटी? बोले जहां पर जो है एक माँ बाप अपने जो है अनेक पुत्र पुत्रियों को जो है पाल लेते हैं। एक माँ बाप अनेक पुत्र पुत्रियों को अपने अच्छे से पाल लेते हैं, और जहां अनेक पुत्र पुत्रियां हों वहां पर जो है एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, वे उनका सहारा नहीं बन पाते हैं।
उनके लिए जो है बुजुर्ग में वृद्ध अवस्था में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी लगा करके तुम्हारी पूरे जो है ध्यान रखा, तुम्हारे जन्म दिया, तुम्हारे लिए पूरा अच्छी तालीम दी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, सारी अनेक प्रकार की व्यवस्था की, सब सुख दुख में साथ दिया, और उसी वृद्ध जो है अवस्था होने पर जो है उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, जहां जिनके 4 बेटे आदि हों, 4 बेटे हैं और 4 बेटे सभी अपने उच्च उस पे हैं, पदों पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ये ध्यान रखना, कोई शान की बात नहीं है, ये सम्मान की बात नहीं है, ये अपमान की बात है। ये हम देश भारत देश में रह रहे हैं, और ये भारत देश कहते हैं, भारत देश ही बोले पूरे हिंदुस्तान में अनेक देश हैं, और अनेक देशों में एक भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसको भारत माता की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है? भारत माता की संज्ञा दी जाती है। अन्य किसी देश को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जितने भी सारे जो देश हैं, उन किसी भी देश को जो है माता की संज्ञा दी जाती है। केवल भारत देश को ही माता की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ, राम जैसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का जो है जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण जैसे नारायण जो है उनका जन्म हुआ, जहाँ शंकर जैसे रुद्रों का जो है जन्म हुआ, जहाँ अनेक प्रकार की जो दिगंबर गुरु महाराज आचार्य उपाध्याय साधुओं का जन्म हुआ है, जहाँ पर जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, जहाँ पर जो है पैगंबरों का जन्म हुआ, जहाँ गुरु नानक आदि का जो है जन्म हुआ, अनेक जो है महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए ब्रह्मी सुंदी। मैं देख रहा था कि अभी यहाँ पर मुकेश जी बता रहे थे कि यहाँ पर ब्रह्मी आश्रम जो है बन रहा है, या उसमें जो है नाम लिखा है ब्रह्मी सुंदरी। अपने आप में इतनी महान कन्याएं थी जिन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान के लिए, इसके लिए ऐसे बच्चे होना भी बहुत जो है दुर्लभ है, जो अपने माता पिता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जिन्होंने कहा कि हमारे भगवान, हमारे पिताजी तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर जैसे महापुरुष हैं, और वह किसी के सामने झुके, किसी के सामने झुके, ये मैं जो है कदापि सहन नहीं करूँ। किसी के सामने हाथ फैलाएं, ये कभी सहन नहीं करूंगी। और यही कारण है कि दोनों ब्रह्मी और सुंदरी ने अपने पिता के स्वाभिमान के लिए, अपने जो है पिता के सम्मान के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखा। शादी नहीं कराई, क्योंकि शादी कराएंगे तो हमारे पिताजी को झूलना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, इसलिए उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया। बोले ये हमारे भारत देश है जिसने अपने पिता के वचनों के लिए, पिता के वचनों ने, पिता ने कह दिया कि तुम्हारे वनवास, और हंसी हंसी खुश होकर के वनवास के लिए उभनी कहा। अन्यथा आजकल ये पिता जो है बच्चे कहते हैं, पिता कहते हैं, पिता क्या कहें, पिता के पहले बच्चे कह देते हैं कि जो है तुम जो है वृद्धाश्रम में जाओ या कहीं भी जाओ, तुम परेशान करते हो, कुड़कुड़ करते हो, कहीं खांस लेते हो, बीमार पड़ जाते हो, कहीं वो हम नहीं कर सकते। धन्य है वह जो है राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने पिता की जो सम्मान के लिए, अपने पिता की वचनों की रक्षा के लिए, यदि उन्होंने वचन दे दिया, उन वचनों की रक्षा की सहज जो है मन में चले जाते हैं। पर आज के बच्चे जो है तो एक जो है सूर्य के लिए, 1 इंच के लिए, पिता के लिए जो है
कितनी ऐसे अपशब्द बोल देते हैं, कितना मतलब जो है जान के प्यासे हो जाते हैं, या कोर्ट कचहरियों में अनेक प्रकार के चक्कर लगवाते हैं। और एक वो मर्यादा पुरुष जिन्होंने जो है पिता की जो है सब कुछ ध्यान रखना, जो पिता का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करता है, ध्यान रखना वो कहीं भी चला जाए, जंगल में भी चला जाएगा तो वहां पर भी उसको जो है मंगल हो जाता है, वहां पर भी सब राजपाट सब कुछ मिल जाता है, सारा वैभव मिल जाता है, सारे परिवार मिल जाते हैं। और जो माता पिता का सम्मान नहीं कर पाता है, हो सकता है उसे राजपाट मिल जाए, हो सकता है उसे महल मिल जाए, घर बार मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, लेकिन वो ध्यान रखना ज्यादा दिन नहीं चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती है। वो जो है तत्क्षण जो है सब समाप्त हो जाती है। जैसे तुमने माता पिता को बेघर किया, एक दिन ऐसा आता कि तुम भी बेघर हो जाते हैं। अन्यथा यदि माता पिता के जो सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो ध्यान रखिए माता पिता के ऐसे होते हैं जिनका हमें जो है आशीर्वाद मिलता है, इनकी दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलती हैं तो व्यक्ति कंगाल से भी जो है माला माल बन जाता है। और यदि माता पिता को तुमने दुखी किया, माता पिता को जिस बच्चे ने परेशान किया, या इसको जो उनका सम्मान नहीं किया, उनको जो वृद्धाश्रम आदि में कर दिया, तो कितना भी माल मिल जाए, लेकिन एक दिन वह कंगाल भी हो जाएगा, फटे हाल हो जाएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी। यह भारत देश हुआ देश है जहां पर श्रवण कुमार जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। क्या हुए? श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए कि यदि माता पिता ने कह दिया कि मुझे 4 धाम की यात्रा करना है, तो उन्होंने हंस हंस के जो है अपने कंधों पर जो है बिठा करके जो है माता पिता की 4 धाम किया। आज यदि माता पिता कुछ भी कह दे तो बच्चे जो है चिल्लाने और दौड़ खाने को दौड़ते हैं, अनेक प्रकार के अपशब्द बोलते हैं, अनेक प्रकार की उनकी इच्छाओं को कोई पूर्ति नहीं करता। ये मैं बता रहा था कि ये भारत देश है जिसे माता की संग है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ, संत महात्माओं का जन्म हुआ, महापुरुषों का जो जन्म हुआ, और जिन्होंने जो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए सब कुछ निछावर। एक घटना मुझे याद आ रही है, और वो घटना क्या थी, एक पिता के जो है 4 पुत्र थे, और उस पिता ने उन 4 का अच्छे से लालन पालन किया, अच्छे से देखरेख की, उनके लिए अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके लिए होनहार बनाया। क्या बनाया? होनहार बनाया, अच्छे पदों पर उनके लिए वो कराया। एक डॉक्टर बन जाता है, एक वकील बन जाता है, एक इंजीनियर आदि बन जाता है, और एक व्यापारी बन जाता है। चारों जो है अपने आप में जो है सक्षम हो जाते हैं, और जो है जब वह अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो पिता उनके लिए जो है क्या करते हैं, सभी की शादी करा देते हैं, और सभी की शादी हो जाती है, सभी जो है अपने परिवार में जो है व्यस्त हो जाते हैं, मस्त। और अब जो है माता पिता की जो है बुजुर्ग हो जाते हैं। अब उनके लिए जो है जब जो अभी कहते हैं बेटा, अपना बेटा कब तक रहता है? बोले जब तक उसकी शादी ना हो
वह बेटा अपना बेटा जैसे भी होगा वह अपनी जो है देख रेख करेगा, आपकी हर प्रकार से फिर भी जो ध्यान रखे, चाहे अच्छे से कहते बुरे, लेकिन करता है। लेकिन जैसे ही जो है शादी हो जाती है और चोटी वाली आ जाती है, वह चोटी जैसे बांधती है वैसे उसको भी क्या करती है, अपने मोह पास में बांध देती है। और वह ऐसे बांधती है कि फिर तो वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे ही भागता, फिर सोचो और कुछ नहीं दिखता है, फिर तो वह उसे वही बीवी ही दिखती और माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं। फिर तो वो जैसा वो कहती है वैसे ही करता है। कहते जोरू का जोरू का गुलाम होता है। उसने कहा है यहाँ उठना है तो उठ जाएगा, या बैठना है तो बैठ जाएंगे, ऐसा बोल रहा है तो बोल देगा, ऐसा वो चारों भी ऐसी हो। चारों पुत्र जो है जिनके लिए माता पिता ने अच्छे से 12 साल का ध्यान नहीं किया था, वो चारों जो है चारों क्या हो जाते हैं, अपनी अपनी बीवी के उस बस में हो जाते हैं। और जो है धीरे धीरे जो है अब बीवियां कान भरना प्रारंभ कर देती हैं और अनेक प्रकार की जो बातें उनको पढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। तुम्हारे जो पिताजी हैं वो ऐसे गुड़गुड़ाते रहते हैं, जब देखो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये माता है कुछ भी पढ़ी रहती है, कुछ भी काम नहीं करती है, तुम्हारी बीमार रहती है, ये करती बोलती है। बोले अब जो है हम इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। बोले दूसरे भाई के पास भेजो, दूसरा भाई तीसरे भाई जो है, तीसरा भाई चौथे भाई आपस में जो है यहाँ वहाँ बेचारे भटकते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ जो बेटे जो है जिन माता पिता ने अपने बच्चों को एक साथ पाल के रखा और वही बेटे जो है माँ बाप को अलग भी कर देते हैं। कहते माँ जो है माँ को कोई पाल हम करेंगे और पिता को कोई करेंगे। जो जिनके लिए वृद्ध अवस्था में साथ रहना चाहिए था, एक दूसरे का सहारा करना चाहिए, दूसरे का ध्यान रखना चाहिए था, उन्हीं को जो है अलग कर देते। जिन्हें विधाता ने जो है बांध के रखा था, भेजा था, जिनका बंधन किया था, उनको ही वह अलग अलग कर देते। या कहीं पर जो है उनको जो है क्या करते हैं, हम इनको नहीं रख पाएंगे, इनकी व्यवस्था नहीं है, इनको वृद्धाश्रम ऐसी परिवार था। वहां जो 4 पुत्र थे जो आदि थे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, अपने अलग अलग हो गए। अब जो है वह पति पत्नी थे, पत्नी बीमार रहती थी और वह धीरे धीरे उनका जो है देहांत हो गया। अब पति अकेले बचे और एक बच्चे के पास रहते थे। अब उसकी बहू ने जो है अनेक प्रकार की बातें करके उसको जो है भाई या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, आप फैसला करो। कई बार बच्चा थोड़ा बहुत समझाता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अंत में जो है उसको क्या करता है, वो जो है ठीक है वो आश्रम, जैसे वह आश्रम में छोड़ने के लिए जो है वह घर से निकलते हैं, ठंडी का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है तो बेटे को दया आती है और घर से शॉल लाता है। वह शॉल जो है उसको उड़ा देता है, पिताजी को जो है आपके सर्दी का। और जैसे शॉल उड़ाता है तो जो है उसका जो पोता था, बेटा था, वो रोक लेता बाबा दादा को, बाबा को भी। और जैसे ही वह जो है रोकता है, क्या बात बोलो, वो अंदर जाता है और एक कैची लाता है। क्या लाता है?
वह कैंची लाता है और कैंची से क्या करता है, वो लाकर के जो है जो सॉल था उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसके पिता बोलते हुए क्या कर दिया तूने, ये क्यों कर दिया? बोले मैंने तो दिया था कि जो है तुम्हारे दादाजी इसको जो है ओढ़ लेंगे, सर्दी से बचेंगे, और तूने इसको 2 कर दिया। बोले क्यों किया? तो वह कहता है, बोले पिताजी ये जो सॉल आपने अपने पिताजी को दिया है जिससे कि वो सर्दी से बचेंगे, तो बोले मैंने आधा इसलिए काट लिया है। बोले किस लिए काटा है? बोले इसलिए काटा है कि जो है मैं जो है जब मैं बड़ा होऊंगा, क्या होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी जो है वृद्धाश्रम में भेजूंगा, और ये सॉल उस समय हो या ना हो तो तुम्हें ये सॉल दूंगा। वह व्यक्ति, वह उसका जो पिता था, वह देख करके ले जाता है। वो दादा तो वो भी देख रहा, ये बच्चा क्या कह रहा है? बोले हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ कि जब आप जो है बड़े होगे तो जैसे आपने दादाजी को जो है घर से निकाल वृद्धाश्रम जा रहे हो और सॉल दे रहा, तो उसी प्रकार मैं भी तुम्हें जो है क्या करूंगा, मेरा तो आश्रम में भेजूंगा और तुम्हें ये सॉल जो बच्चा होगा वो तुम्हें दूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखना, बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, वो सीखने से नहीं सिखाने से नहीं सीखते हैं, अपितु वह देखने से सीखते हैं। जैसा तुम बच्चों के सामने करोगे, जैसी करनी वैसी बननी, जैसा तुम करोगे बच्चों के सामने करोगे वैसे ही वह जो है तुम्हारे लिए करेंगे। और वही मतलब जो है वो बालक जो है जो पिताजी जो है निकल जाते हैं, और जैसी बाहर जाते हैं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते हैं तो वहाँ एक फोटोग्राफर की दुकान मिलती है, और वहाँ चले जाते हैं। और जैसे वह जो है जाते हैं, जैसे वहाँ जाते हैं तो फोटोग्राफर आइए, और वह क्या बात है, बोले जो है फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाई जाती है उसकी, और फोटो खिंचवा पैसे आदि जो दिए और उसको रसीद दे दी, उस रसीद को कल लाना, और वो चला जाता है। और जिस रास्ते में जा रहा था, और क्या होता है, एक तेजी से गाड़ी आती है, एक तेजी से गाड़ी आती है, और जैसी गाड़ी आती है उस बुजुर्ग को टक्कर मार देती है। और जैसी वह टक्कर मारती है, इतनी जोर से टक्कर मारती है कि वह वृद्ध गिरता है, और जैसी वह गिरता है वही उसके प्राण, और जैसे उसका प्राण हुआ, वहां पर एक्सीडेंट हुआ, किसी ने देख लिया और जो है फोन कर दिया, तो वहां से जो है क्या होता है, एम्बुलेंस आती है और वृद्ध को ले जाकर के वहां डॉक्टर के पास जाती है। जैसे डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर देखता है, वो वृद्ध घोषित कर देता है, और जैसे वह देखता है, शकल देखता है, तो वह डॉक्टर जो है और कोई नहीं था, जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी और कोई नहीं था, जो एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ था वो भी उसका पुत्र ही था, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। और जो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर ने जिसने देखा और जिसने चीर फाड़ आदि किया, वो डॉक्टर भी जो उसी का पुत्र था। जैसे उसने देखा, उसने तुरंत अपने दूसरे भाई आदि को फोन किया, बोले तो पता है, बोले क्या हुआ, बोले पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। बोले पिताजी कहाँ है? बोले पिताजी तो, उसने कहा मैं तो वृद्धाश्रम को जो है भेज दिया। बोले वृद्धाश्रम में होंगे? बोले वृद्धाश्रम में नहीं है, बोले उनका एक्सीडेंट हो गया और फलाने स्थान से एक्सीडेंट हुआ, और वहां से जो है यहाँ आए, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी चीर फाड़ हुई है, जो तुम लोग जल्दी आओ। वही कुछ सबको फोन दे, वहाँ जो गाड़ी वाला था व्यक्ति, जो उसको भी जब फोन गया तो बोले कहाँ हुआ ऐसा हो, तो वह कहता अरे वो तो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। और जो वहाँ आते हैं, अब वहाँ चारों भाई आदि सारे आ जाते हैं,
और देखते हैं अब दुखी होते हैं, लेकिन दुखी किस लिए होते हैं? पिता मर गए इसलिए दुखी नहीं होते हैं। अब तो वह इसलिए दुखी होते हैं कि अब इनका जो है संस्कार करना पड़ेगा, इनको संस्कार करना पड़ेगा, इसलिए वो अब कौन करेगा? अब वो चारों एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, दो चारों एक दूसरे मुंह बोले ये करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा, बोले वो क्या मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों अंत में जो है फिर भी जो है अब वो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले बोले जल्दी ले जाओ भाई इसको ले जाओ भैया, अपना संस्कार दो। तो अब क्या किया सभी ने निर्णय किया कि चलो अब तो करना पड़ेगा। क्या? अब तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात है जहां पर वह बच्चे बोले कि संस्कार करना पड़ेगा, या सेवा करना पड़ेगी, या खिलाना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। बोले निर्णय हुआ चलो जो भी है चारों लोग करेंगे, संस्कार कर दिया जाता है। अब संस्कार करने वाले अब बोले अब तेरे भी होना है, अब तेरे कैसे हो गई, वो भी जरूरी है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं। बोले करना पड़ेगा, करे बोले करे करना पड़ेगी। अब बोले उसके लिए जो है एक दिन जो है तेरे करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे। बोले जो है इनकी फोटो तो है कि नहीं है? बोले फोटो तो कोई नहीं है। बोले फोटो कोई नहीं है? बोले हाँ कोई नहीं है। तो क्या करें बताओ, कैसे फोटो चाहिए पड़ेगी? तो एक डॉक्टर था, बोले जो है जब मैं जो आया था जो है वहां पर आया था हॉस्पिटल में चीरा पड़ी थी, उस समय इनकी जो है बुक सेट में ये कोई पर्ची मिली थी। बोले अच्छा, बोले क्या कौन सी मिली, देखो क्या है। तो देखा कि उसमें फोटोग्राफर की जो है फलाना स्टूडियो, तो उसकी फोटो। अब वो जो है वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो बोले भैया ये जो तुम्हारी फोटोग्राफी है और हमारे पिताजी आए थे और फोटो की चॉइस है, उसकी फोटो चाहिए। तो उन्होंने फोटो दिखाया, तो वो फोटो तो कैसी थी, फटे पुराने कपड़े आते थे, मेले को चले आते थे, फोटो थी। बोले ये फोटो, बोले ये नहीं, ये तो बेकार कोई फोटो है। हमारे इतने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं और थोड़े शराबत हैं, ग्रस्त लोग हैं, वो आएंगे वो देखेंगे ऐसी हाल में तो क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? बोले ऐसा करो, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, बोले इनको बढ़िया अच्छे क्या बनाओ, बढ़िया कपड़े राजस्थान जो राजा जैसे कपड़े पहनाओ, बढ़िया इनको जो है पगड़ी पहनाओ और यहाँ सोने की चैन आदि पहना दो, यहाँ बढ़िया कड़े बड़े बना दो, नीचे जो है अच्छे जूते बढ़िया बना दो। वह देख रहा है फोटोग्राफर, बोले कैसे बेटे हैं? बोले जब वह जिंदा थे तब तो इनको जो है पहनाया नहीं है, जब तो इनको कपड़े अच्छे पहनाए नहीं है, पगड़ी नहीं पहनाई है, अच्छे चेहरा नहीं पहनाया है, और अब मरने के बाद बोले अपनी शान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए बोला कि ऐसा कर दो। अब वो तो क्या है, उसको तो पैसा तो ठीक है और उसको कर दिया जाता है, उसकी वो उसकी तेरी आदि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जहाँ ऐसे ऐसे अनेक जो है घटनाएं घटती हैं और ऐसी अवस्थाएं बनती हैं जहाँ रखिए एक अच्छी बात नहीं है। बोले जो है जो माता पिता कहते हैं जो है हमारे सब कुछ निछावर कर देते हैं, बोले वो कहते हैं आप बहुत सारी पूजन करो, बहुत सारी आप जो है दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, या अनेक प्रकार के जो भंडारे करो, अनेक लोगों को भोजन बंटवाओ, अनेक लोगों को कपड़े बंटवाओ, या कुछ भी कर रहे हो, बाहर जाकर के तुम अनेक प्रकार के उपक्रम कर रहे हो, और घर में यदि तुम्हारे माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, माता पिता के लिए सही से वस्त्र नहीं है,
या वो खुश नहीं है तो ध्यान रखना वो सारी तुम्हारी क्रिया जो है करना व्यर्थ है। वास्तविकता में यही होना चाहिए कि यदि हमें जो भी कुछ करना है तो पहले हम जो है घर से प्रारंभ करें। यदि हमारे घर में माता पिता है उनको हम अच्छे से खिलाएं, अच्छे से पहनाएं, अच्छे से उनकी सेवा करें। अपने जो भाई बंधु हैं, परिवारजन हैं, उनमें यदि किसी को समस्या है तो उनकी समस्या पहले दूर करें। अपने जो है मोहल्ला पड़ोस है या समाज के जो उसमें जो कुछ परेशानी है उसको करें। उसके बाद जो है अन्य प्रकार की दान पूजा आदि प्रकार की क्रिया करें, भंडारे करें या भोजन आदि वितरण करें, वस्त्र आदि वितरण करें, वो बाद की बात है। पहले जो है सब जो भी काम किए जाते हैं वो घर से प्रारंभ होते हैं और फिर वो बाहर तक जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम दिखाने के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी जो कीर्ति के लिए, अपनी ख्याति के लिए हम बाहर तो हम भंडारे कर रहे हैं, वस्त्र बंटवा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वंदना, और घर में हम जो है माता पिता को सम्मान नहीं दे पा रहे, उनका जो है ध्यान नहीं रख पा रहे, वो सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो मैं बता रहा कि जो है हमें चाहिए कि जो है मैं हमेशा कहता हूँ अपने जो है बुजुर्ग अपने बुढ़ापा भी संभालना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने बुढ़ापा संभालना है तो हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें, और अच्छे संस्कार देते हैं तो वह बच्चे ध्यान रखिए। जिन बच्चों को हम जो है अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं और गुरुओं के पास ले जाते हैं, मंदिर आदि ले जाते हैं, तो वही बच्चे जो है हमारे जो बुढ़ापे में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। वही हमारे बच्चे मंदिर ले जाते हैं, तीर्थ आदि वंदना करते हैं। यदि हम अपने जो है अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, तो वही आपके बच्चे भी आपका ध्यान रखेंगे। और यदि आप नहीं रखते हैं तो फिर वह आपका भी नहीं रखते हैं। बच्चों को चाहिए कि ध्यान रखिए, जो है माता पिता हो सकता है आपको कोई भी तेज बोल सकते हैं, डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, हो सकता है लोग बीमारी हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन फिर भी हैं तो हमारे जो है माता पिता हैं जिन्होंने हमारा सारा जीवन दिया है। हमें बच्चों को चाहिए कि वह भी अपने माता पिता को पूरा ध्यान रखें। आप भगवान की पूजा करें या ना करें, लेकिन माता पिता का ध्यान रखें। ऐसी कोई नौबत ना आए कि उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़े क्यों, और तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो है यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम ठीक है, कहते हैं ना पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। यदि एक पुत्र जो है यदि घर में अगर खराब होता है या वह माता पिता को अगर बाहर कर देता है, तो ऐसे भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे नगर में ऐसे भी पुत्र हैं, ऐसी भी जो है महिलाएं हैं जो क्या करते हैं, जो अन्य बुजुर्गों का जो है हर प्रकार से जो है, चाहे वो वृद्धाश्रम के माध्यम से, चाहे वो मोक्ष आश्रम, मैं बताया था कि जो एक वृद्धाश्रम होता है, एक मोक्ष आश्रम, और मोक्ष आश्रम जहाँ पर आते हैं व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आते हैं, या व्यक्ति छोड़ के जाता है, या तो छोड़ के आते हैं या छोड़ के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि या तो व्यक्ति छोड़ दे या व्यक्ति क्या करते हैं स्वयं छोड़ दे या बच्चे छोड़ दे, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा बच्चों ने भी छोड़ दिया लेकिन फिर भी माता पिताओं का फिर भी मोह रहता है, या हो सकता है पिता मतलब छोड़ दे लेकिन फिर भी हो सकता है बच्चों का मोह। लेकिन बोले जब हम मोक्ष आश्रम में या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हमें जो है क्या होगा, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने परिवार, लोग, मित्रजन आदि सबसे धन दौलत उससे मोह छोड़ना पड़ता है, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। हम सभी यहाँ पर मोक्ष आश्रम में रह रहे हैं और यहाँ की हमारे जो व्यवस्थापक हैं, जो संधि विजय जी आदि जो है, हमारे मुकेश जी आदि, और भी जो उनकी जो है पूरे जो संस्थान के जो व्यवस्थापक हैं, जो अपने निःशुल्क जो है और जो अपनी भावना से, अभी मैंने एक बहन बैठी थी, मैं सुबह आई मेरे पास कल भी थी, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप यहाँ कहाँ से कैसे, उन्होंने बताया अपना सारा। मैंने यहाँ बोले मैंने कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बोले नहीं महाराज, यहाँ पर जो है स्वेच्छा से हम सेवा करते हैं। और ऐसे कई ऐसे जो लोग हैं वो है तन से, कोई मन से, कोई धन से जो है इन सारे बुजुर्गों में देख रहा हूँ। अभी वहाँ पर भी गया था, क्या नाम
आनंद क्या आनंद आनंद और ब्रह्मी और इबादत और मोक्षाश्रम और एक वो शैशव आदि, यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है वास्तविकता में जो ऐसे जो है देखा बुजुर्ग हमारे दादाजी जो पैरों में की प्रॉब्लम है और ऊपर भी जो है जो नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो रह करके जो है आप सभी जो है उनकी जो हमारे विजय जी आदि जो भी है और बहन वो पंकज संधीर क्या बहन है शायद नहीं आ पाएगी कारण, लेकिन वह भी उन्होंने हमारे भाई थे जय कुमार जी जैन है जिन्होंने एक पुस्तक निकाली है और इस यहीं की पुस्तक निकाली है। इसमें सारी उनकी बताया कि वो कैसे कैसे उनकी जो है मैं देखा कैसे उनकी सेवा करती हैं, कैसा ध्यान रखती हैं, केवल वो जो है दूसरों पर नहीं अपने स्वयं आकर के भी समय समय पर और सभी का ध्यान रखती हैं, सभी का जो है बुजुर्गों का सम्मान और उनका जो है आदर भाव, हर प्रकार की खाना पीना आदि रहने की व्यवस्था उपचार आदि की सारी व्यवस्थाएं वह हो रही है। बहुत सुंदर यहाँ पर स्थान बना हुआ है और सब कुछ जहाँ पर जिनको जो है घर बच्चों ने सम्मान नहीं दिया या जो भी जैसी समस्या थी और वो यहाँ आकर रह रहे या कोई भी और भी समस्या हो सकती है और इसके कारण से जो है रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा सम्मान और पूरी व्यवस्था का ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित ही सभी जो विजय जी आदि मुकेश जी पंकज जी आदि जितने भी उनके सभी जो है बधाई के पात्र हैं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप ये बहुत सुंदर काम करें। जहाँ व्यक्ति एक माँ बाप को जो है आप जो है उनका सम्मान कर पाते हैं ध्यान में, और यहाँ पर आप कितने सारे माँ बाप का जो है ध्यान कर रहे हैं। जो एक माँ बाप का ध्यान रखता है तो उसको कितनी दुआएं मिलती हैं, उनके लिए आशीर्वाद मिलता है, और जैसे माता पिता का गुरुजन का आशीर्वाद होता है वह जीवन में हर समय उन्नति उत्थान करता है और जीवन में तरक्की करता है। तो ऐसे जो है आप इतने सारे बुजुर्गों का इतनी महिला जो है माता है बेटा है इनका हम सम्मान कर रहे हैं, इनका ध्यान रख रहे हैं और इनकी जो ये जो कर रहे हैं देखिए कई बार ठीक है इनकी भावना है और अपनी तरफ से अपने धन भी लगाते हैं। इसके अलावा भी पूरे जो है अपने नगर से पूरे देश से पूरे जगह जगह से इनके लिए सहयोग भी मिलता है। कई मुकेश जी बताए थे बहुत से लोग आते हैं और अपनी तरफ से खाना नाश्ता आदि भोजन आदि हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, कोई कपड़ा आदि देते हैं, कोई उपचार आदि कराते हैं। बहुत सारे जो हम देखा इतनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर जो है मतलब जैसे कोई घर में रह रहा हो, सारी व्यवस्थाएं हैं और रहने वाली सब प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं उन आप सभी की जो है सहयोग की पूरे देशवासी के नगर वासियों की सबसे सहयोग से हो रही है। ऐसी व्यवस्था इनकी अनवरत जो है चलती रहे। मैं तो कहूँ कि सबसे पहले अच्छी बात है वह बच्चों को जो है सब भगवान सद्बुद्धि मिले उनको, उनके लिए कि वह अपने माता पिता को छोड़े ही ना हम करेंगे। मतलब एक माता पिता है जो चार बच्चों को चार करें हम कहेंगे वो हम कहेंगे, ऐसा मौका हो ये हमारे देश की जो है संस्कृति बनेगी, इस देश का सम्मान बनेगा और तो एक होना चाहिए। फिर भी यदि हो सकता है फिर भी किन्हीं कारणों से यहाँ आते हैं तो आप जो है बढ़िया करते और दूसरे मैं कहूँगा जो जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग आप करते होंगे। मैं तो फिर भी कहूँगा आप जो है निश्चित मानिए आपको इतना जो कष्ट हो रहा है इनसे पूर्व जन्म का हमारा कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है। हमने कोई ऐसा कुछ कर्म किया होगा कि जिसके कारण हमारे लिए ऐसे पुत्र या जो भी हुआ ऐसी समस्या आई जिसके कारण हमें ऐसा रहना पड़ा। कोई बात नहीं जो हुआ, लेकिन आगे हमारे लिए भविष्य अच्छा हो, हमारे परिणाम अच्छे हो, क्योंकि हमें यहाँ रह करके बढ़िया भगवान अपने अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान करें, अपनी जाप करें, पाठ करें और आपस में मिलकर के जो रहें और कोई एक दूसरे के सुख दुख में आपस में देखो कमेटी व्यवस्था तो करते ही हैं, आप सभी भी अपने आपस में एक दूसरे जो समझ लो आपके भाई बंधु हैं, भाई बंधु बहन आदि हैं, तो आपस में भी आप एक दूसरे का सहयोग करें करते हैं। बता रहे थे कल की किसी का कुछ भी खराब स्वास्थ्य हो जाता है उसका ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि किसी का अंतिम मतलब जो है प्राण त्याग देते हैं, उनकी भी सारी जो है हर प्रकार की व्यवस्थाएं आती जो कमेटी आदि करती है। आप सभी के लिए हमें व्यवस्थापकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप जो है इतना अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं। निश्चित ही आप प्रशंसा के पात्र हैं, आशीर्वाद पाते हैं, आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो इनकी व्यवस्था में सहयोग बनते हैं और बनना चाहिए तो उनको भी आशीर्वाद, क्योंकि जो इनकी व्यवस्था में सहयोग बनता है निश्चित मानिए उनके लिए ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि उनको ऐसा वृद्धाश्रम आदि में आना पड़ेगा। तो आप भी इनका सहयोग करें और आप सभी भी अच्छे से रहें और अपने बढ़िया
जीवन के अंतिम क्षण तक मैं तो कहूँगा जल्दी आपके बच्चों जो भी परिवार को सब बुद्धि आए और आपको ले जाए और आपकी सेवा करें, अन्यथा यहाँ रहकर भी अच्छे से धर्म ध्यान करें और अपनी आत्मा कल्याण करें, उत्थान करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। अभी हमारे बहुत अच्छे मुकेश जी की बात है। अभी आपको मैंने, आप शायद नहीं थे पीछे होंगे, तो मैंने प्रारंभ किया था उस समय हमने ओम का जो है ध्यान कराया था। और ध्यान रखिए ओम जो है सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों में ओम को जो है बहुत स्थान दिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पाल, सभी धर्मों में और देश विदेश सभी में जो है वो माना जाता है। तो अभी हमने जो है ओम का किया था, अब पुनः ध्यान करेंगे ओम का। और हमारे यहाँ कहते हैं ओम जो है सभी धर्मों में है, जैन धर्म में भी ओम जो है, ओम में पंच परमेष्टि, हमारे यहाँ जैन धर्म में 5 परमेष्टि होते हैं। क्या होती हैं? पंच परमेष्टि, जो परम पद में स्थित होते हैं, जिन जो परम पूज होते हैं, पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, ऐसे वो पंच परमेष्टि होते हैं। और वो पंच परमेष्टि कौन होते हैं? तो हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप भी बोलेंगे। और उस पंच परमेष्टि को शॉर्ट में जो है ओम में ही उनको जो 5 परमेष्टि गाया, तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद आपको सामने बोलना है, फिर दूसरी बार बोलेंगे, फिर तीसरी बार बोलेंगे, उसके बाद नमोकार मंत्र बोलेंगे। ठीक है ना? सभी लोग तैयार? चलिए अपने हाथ जोड़ लीजिए और आप आप जो है महामंत्र नमोकार पढ़ेंगे। एक पद मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना, फिर दूसरा करते से 5 बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाऊणम, नमो लोये सव्यसाऊणम। नमो अरिहंताणम जो शब्द है, इसका अर्थ है सभी अरिहंतों को नमस्कार है। दूसरा जो है नमो सिद्धाणम, सभी सिद्धों को नमस्कार है। बोलिए, सभी सिद्धों को नमस्कार है। तीसरे जो है नमो आर्याणम, आप देख रहे हैं आचार्य महाराज बैठे हैं, तो एक हमारे आचार्य के गुरु होते हैं, तो ऐसे नमो आर्याणम, सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो वज्रायाणम, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। जो उपाध्याय होते हैं, जो पढ़ाते हैं, ऐसे मुनि होते हैं और वो मुनियों को पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय हैं। और नमो लोये सव्यसाऊणम, लोक के सभी साधुओं को वह नमस्कार हो। इस प्रकार से है नमो का मंत्र है। हमें जिनको याद है वो पढ़ें, नहीं है तो अब जो है आप ओम भी बोल सकते हैं। ओम में बोलेंगे तो भी हमें वह उसका फल मिलता है। बोले नमोकार का महत्व बताया गया है। ऐसो पंच नमोकारो सब पापम विनाशनो मंगलाणं च सभ्यसी परमं होई मंगल।
तो ऐसो पंच नमोका यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में ये पहला मंगल है। ऐसा है इस मंत्र को जाप करना चाहिए। बाकी जो भी आपका मंत्र है उसको भी पढ़ सकते हैं, बाकी ओम तो सभी को पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और एक आपके लिए एक अंत में एक बात हो कहेंगे, आप सभी जो है जैसे मुकेश जी बता रहे थे सभी अच्छे, यहाँ पर बहुत सारी बातों का ध्यान दिया जाता है, तो मैं और हो सकता है आपके सभी के बहुत सारे नियम होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए 5 जो है संकल्प आपको दिलाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत सरल है, कोई आपको जो है कठिन नहीं है। एक सबसे पहला जो है जो सभी धर्मों का सार है अहिंसा। कौन सा है? अहिंसा सभी धर्मों का जो है सार है। जो बोलते ना अहिंसा परमो धर्मा, बाहर लिखा है जियो और जीने दो। ये जो है जैन धर्म का जो सिद्धांत है, हम भी जिए और सभी को जीने दो, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। सभी धर्मों में अहिंसा परमो धर्म, कहीं पर जो है दया विशुद्ध धर्मो, कहीं पर जो है दया धर्म का मूल है, कहीं पर रहम, कहीं पर प्रेम आदि अनेक शब्दों में उनको जो है कहा जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी जीव को नहीं मारना है, जितना हो सके उनकी रक्षा करें, सेवा करें। दूसरा है जो व्यसन मुक्ति, किसी प्रकार की कोई शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे, इस बात का जो है न करते हैं और आगे भी किसी प्रकार का जो है डायरेक्ट कोई शराब आदि नहीं पिएंगे। तीसरा है जो है शाकाहार, स्वस्थ जीवन का आधार। हमें यदि स्वस्थ रहना है, हमारा जीवन अच्छे चले, उसके लिए शाकाहार, अंडे, मांस जो है मछली आदि जो भी आदि होता है उसका हम सेवन ना करें, क्योंकि हमारी अनेक प्रकार की रोग बीमारी आदि फैलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और चौथा जो है, जैसे तो आप मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी आप जो है मन से, वचन से, काय से किसी प्रकार की किसी को भी उपदेश भी दें, किसी को मतलब आदेश भी न दें। किसका? गूढ़ हत्या, गर्भपात न हम करेंगे, न कराएंगे, न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। तो कभी बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ, ये जो हमारा सिद्धांत प्राचीन काल से आदिनाथ भगवान से ये चला रहा है। आप लोग कहते तीर्थंकर की पुत्री होती, लेकिन आदिनाथ भगवान के 2 पुत्री हुई, उनकी रक्षा भी करी, उनको पढ़ाया। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ, इसका ध्यान रखना है। अंत में जो है स्वच्छता, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फैलाए, क्योंकि गंदगी रहेगी तो वहाँ पर जो क्या होगा, अनेक प्रकार के बीमारी रोग आदि होंगे। और जहाँ स्वच्छता होगी तो हम जहाँ रहते हैं और जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई गंदगी आदि होती है उसको साइड में या डस्टबिन आदि में डालें। इस प्रकार से 5 संकल्प करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप लोगों के लिए दोनों हाथ ऊपर करके आपको ओम का उच्चारण हो जाएगा। आपको संकल्प करना है मन से, वचन से, काय के। हमें 5 जो है क्रिया जो है क्या करेंगे, किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, कभी भी हम शराब नहीं पिएंगे, कभी भी मांसाहार आदि अंडे आदि नहीं खाएंगे और गूढ़ हत्या न करेंगे, न करवाएंगे, परंतु में स्वच्छता। ठीक है ना? दोनों हाथ ऊपर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपको अभी आपको मुकेश जी को, आपके जो व्यवस्थापक हैं उनके लिए फार्म दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, इन फार्म में आपको भरना है। जो भी महिला पुरुष हैं आपको अपना श्रीमती लगा करके, स्त्री हैं तो, और अपने पति का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर है तो लिख दें, और पते में जहाँ के हैं आपको लिखना है। और आप तो आप कुछ नहीं यहाँ रहे हैं तो यहाँ पर रहेंगे, गृहिणी लिखें। और यदि कोई पहले कोई काम करते थे तो वो भी लिख सकते हैं, आज की तारीख और स्थान में जो अपने जो स्थान है आश्रम का लिखेंगे और ये साइन करेंगे। ये आपको जो है भर के मुझे मंदिर में पहुंचाना, सबके जितने भी लोग हैं।
ठीक है ना। बाकी आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और ये आपके लिए जो है विराजमान हुए और उन्होंने आप सभी को इतने अच्छे ढंग से अपनी व्याख्या दी, बुजुर्गों के बारे में समझाया, बच्चों के बारे में समझाया, व्यवस्था के बारे में समझाया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आप ऐसे ही आते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें और समाज भी हमें यहाँ पे आगे बढ़ती रहे। समाज ने, हिसार दिगंबर जैन समाज ने आज आश्रम के लिए 10,000 रुपये की धनराशि की घोषणा की है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ भाई।